हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ 2 विलयन का पहला भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन एक समान पाया जाता है। जैसा कि हमने नीचे दिखाया है कि जब पानी और शक्कर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो शक्कर पानी में घुलकर जो विलयन बनाता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। इस विलयन में पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए तथा शक्कर की मात्रा कम होना चाहिए, और जिसकी मात्रा अधिक पाई जाती है विलयन में उसे विलायक कहते हैं तथा जिसकी मात्रा कम पाई जाती है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार जब पानी, शक्कर और नमक आपस में मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं तो एक त्रिअंगी विलयन का निर्माण होता है। जब विलयन 3 पदार्थों से मिलकर के बना होगा तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलेय तथा विलायक के बारे में हमने नीचे भी दिखाया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं तथा विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब यहाँ हमने विलयन का परिभाषा दे रखा है, जिसे बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बुक में नोट कर सकते हैं। विलयन की परिभाषा: 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे पानी की अधिक मात्रा में जब चीनी की अल्प मात्रा मिलाया जाता है तो विलयन का निर्माण होता है, और इस विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान पाया जाए। जब दो पदार्थों से मिलकर कोई विलयन तैयार होता है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। अर्थात 2 पदार्थ से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं तथा 3 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलयन में विलेय पदार्थ की उपस्थिति के अनुसार उसको पहचानने के लिए हमें विलयन को सांद्रता के पद में व्यक्त करना होता है, और विलयन के सांद्रता को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला, द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा। अब हम ये समझेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा विलयन की सांद्रता कैसे प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में विलेय पदार्थ का वह द्रव्यमान भाग जो उस विलयन के द्रव्यमान के या भार के 100 ग्राम भाग में उपस्थित होता है। यहाँ पर जो मात्रा हम विलेय के द्रव्यमान के लिए प्रयोग करेंगे वही मात्रक जो है
विलयन के द्रव्यमान का भी लेना होता है। अर्थात अगर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हम ग्राम में लेते हैं तो विलयन का भी द्रव्यमान ग्राम में लेना होगा। अगर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान केजी में लेते हैं तो विलयन का भी द्रव्यमान केजी में लेना होता है। विलेय विलायक वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं विलेय कहलाते हैं, तथा जो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं विलायक कहलाते हैं। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका परिभाषा अपने नोट्स बुक में उससे लिख सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, इसे हम प्रतिशत W/W से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिभाषा देखें। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम बार भागों में उपस्थित हो, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। जैसे 5% W/W का यह तात्पर्य है कि 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अर्थात यहाँ विलायक की जो मात्रा होगी वह कितनी हो जाएगी? 100 - 5 बराबर 95 ग्राम। क्वेश्चन, 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल एवं ग्लूकोज के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हल, जल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जल का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। प्रश्न में जैसा कि हम देख पा रहे हैं जल का द्रव्यमान 36 ग्राम दिया हुआ है तथा विलयन का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान बराबर 20-36 गुणे 100। बच्चे इसको स्वयं कैलकुलेट कर लेंगे, गणना स्वयं करेंगे। इसी प्रकार ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत बच्चे निकाल सकते हैं, हमने सूत्र लिख दिया है।